अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज में खुशामदीद कहता हूं और आज लेक्चर नंबर 5 में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स एक्चुअली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द special symbol that are used to perform different operations on data. किसी भी डेटे पे स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये तमाम के तमाम क्या है? ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास तीन तरह के होते हैं, जो कि यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन के लिए और जिनकी रिजल्ट को एवेल्युएट करने के लिए हमें एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती बस। जैसा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जैसा कि नाम से जाहिर है, बाइनरी मींस टू। यहां पे हमें इस ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि a प्लस बी, ए और बी इसमें ऑपरेंड है और प्लस इसमें ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर ये ऐसा ऑपरेटर है जिसकी एवेल्युएशन के लिए हमें तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे बाद में इन डिटेल। अभी हम फोकस कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर पे। यूनरी ऑपरेटर को बाद में देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर को भी बाद में देखेंगे। अभी हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करने लगे। The operators that takes two operands to perform a specific operation is called a binary operator. These includes arithmetic operator, relational operators, logical operators, and assignment operators, and bitwise operators. Number one is arithmetic operator, plus, minus, multiplication, divisions. Relational operator, less than equal to, greater than equal to. Logical operator, and or not operator. Assignment operator, equals sign, and bitwise operator, shift left, shift right, like these operators. ये मेरे पास ऑपरेटर्स की मैंने आपको टेबल बनाया है जिसमें मैंने एडिशन दिखाई गई है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स एंड मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर बताया गया है। सपोज मेरे पास a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 4 है, तो इसके रिजल्ट ऐसे आएंगे जैसे कि a प्लस बी करेंगे तो 24 आएगा, a माइनस बी सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 आएगा, डिवीजन करेंगे तो 5 आएगा, रिमाइंडर करेंगे तो 0 आएगा। तो आइए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करना है, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 3, और उनमें हमारे पास 3 मैक्सिमम वेरिएबल को यूज करते हुए हमने ये सारा काम करना है। तो आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने इंटीजर a लिया, इसकी वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूं 10। वेरिएबल b ले लेता हूं, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 5, और मैं कहता हूं फ्लोट में ले लेता हूं रिजल्ट। इसको मैंने फ्लोट लेने का पर्पस मेरा ये था कि जब मैं डिवाइड करूं तो आंसर जो परसेंटेज में आए, या डिवाइड जो के मींस 2 डेसिमल प्लेसेस में आए, उसको भी मैं कवर अप कर सकूं। यहाँ पे मैंने वैल्यू साइन कर दी है, a को वैल्यू 10, b को 5,
तो इसके बाद मैं कहता हूं रिजल्ट में रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें मेरा एडिशन आ जाएगी। और इसके बाद मैं प्रिंट एफ कर देता हूं एडिशन इक्वल टू परसेंटेज 0.0f मीन्स जीरो डेसिमल प्लेसेस, कॉमा, आंसर इज इन रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेगा और रिजल्ट में स्टोर करेगा, और वो हमने डिस्प्ले कर लिया। इसके बाद मैं कहता हूँ रिजल्ट इक्वल टू ए माइनस बी कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिंपल लिखता हूँ ना रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, रिजल्ट इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये क्या करता जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू को ओवरराइट करता जाएगा और लास्ट जो वैल्यू होगी रिजल्ट में वो हमें शो कर देगा। तो इसलिए मैं क्या करता जा रहा हूँ, साथ साथ उसको डिस्प्ले भी करता जा रहा हूँ। रिजल्ट इक्वल टू ए माइनस बी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये मैंने एडिशन की, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे मैं डिवीजन करता हूँ। यहाँ मैंने रिजल्ट को सॉल्व किया, उसको डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने रिजल्ट ए और माइनस बी का आंसर लिया, रिजल्ट में स्टोर किया, उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन की और उसको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मैसेज दिया और यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। एडिशन इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 50 एंड डिवीजन इक्वल टू 2। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, न्यू लाइन पे लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल हर किसी के स्टार्ट में या लास्ट में स्लैश एन लिख दूंगा, स्लैश एन, और यहाँ पे स्लैश एन। एग्जीक्यूट, रन एंड कंपाइल। जी, एडिशन इक्वल टू 15, एडिशन का रिजल्ट हमें 15 मिला, सब्ट्रैक्शन का हमें 5 मिला, मल्टीप्लिकेशन का हमें 50 मिला और डिवीजन का 2 मिला। तो हमने कितने वेरिएबल यूज किए, हमने 3 वेरिएबल यूज किए। कौन कौन से वेरिएबल यूज किए थे हमने, ए बी, ये दोनों इंटीजर थे, और फ्लोट मैंने रिजल्ट ले लिया इसका। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम ऐसे रन हो गया। अब मैं इसकी एग्जीक्यूशन आपको बताता हूँ, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। ये मेरा टारगेट प्रोग्राम था जो मैंने लिखना था। सबसे पहले इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। तो मेमोरी में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे। a को वैल्यू 10, a को वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी, b को वैल्यू हमने 5 असाइन कर दी। इसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे जिसकी डेटा टाइप फ्लोट होगी और उसका नाम रिजल्ट हमने रख दिया। इसके बाद क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी किया। तो आपको पता है कि सबसे पहले राइट साइड सॉल्व होती है,
राइट साइड पे क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 5 थी, 10 प्लस 5 15, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया 15, और ये 15 इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, प्रिंट एफ। जब प्रिंट एफ करेंगे तो ये हमें एडिशन शो कर दे, वहां पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिख देगा, एडिशन इक्वल टू, आगे क्या लिखेगा, रिजल्ट की वैल्यू। रिजल्ट की वैल्यू मैंने क्या लिख दी यहाँ पे 15, रिजल्ट के पास क्या पड़ा हुआ था लास्ट में 15, तो वो 15 इसने डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद रिजल्ट में फिर न्यू वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, ए की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, और ये 5 किस में स्टोर हो जाएगा, ये अब रिजल्ट 5 में स्टोर हो जाएगा, पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि बजाय कि वैल्यू पहले ओवरराइट करवा लेते, हमने उसको पहले डिस्प्ले कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि हमारी रेस्ट्रिक्शन थी, हमारी कंडीशन थी कि हम 3 वेरिएबल यूज करें। सब्ट्रैक्शन को भी हमने डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद रिजल्ट मिला, रिजल्ट a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 50 होगा, और 50 स्टोर कर दिया जाएगा रिजल्ट में, और रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया जाएगा। और इसके बाद हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले कर दिया, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 50 मिल गई। इसके बाद रिजल्ट हमने इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b किया, तो डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया, तो a माइनस बी और 10 इक्वल टू 5 और रिजल्ट इक्वल टू 2 मिलाई, और इसके बाद डिवीजन में इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 2 आ गया, और वो 2 इधर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रोग्रामिंग करके दिखानी थी सी में, जो कि हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आप इसके बारे में पूछना चाहते हो, या इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।